गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लक्ष्य क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक हम लोग लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि विद्युत धारा होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि धारा होता क्या है। यानी किसी वस्तु में अचानक प्रवाह होना क्या कहलाता है, धारा कहलाता है। जैसे एकाएक पानी बहने लगा तो वह क्या कहलाएगा, जल धारा कहलाएगा। एकाएक अगर दूध बहने लगा तो वह क्या कहलाएगा, दूध की धारा कहलाएगा। अब कोई व्यक्ति आके अंग्रेजी लगातार बोल रहा है तो क्या कहेंगे, उसे धारा, अंग्रेजी की धारा का प्रवाह कहेंगे। तो समझेंगे अब कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन का बहना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। यानी कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब कितना इलेक्ट्रॉन बहेगा तो हमारा करंट उत्पन्न होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है क्या, हम लोग उसको एम्पियर में मापते हैं। तो कितना एम्पियर में, 1 एम्पियर बराबर कितना इलेक्ट्रॉन पर सेकंड जाएगा। तो 625 पर शून्य, उस पर से इस पर 15 को शून्य हम लोग लगा देंगे। इलेक्ट्रॉन पर सेकंड। यदि हम लोग 1 एम्पियर की धारा प्रवाह करते हैं तो इतना एम्पियर प्रत्येक सेकंड। यदि हमारे शरीर में किसी व्यक्ति को अगर 1 एम्पियर की धारा लगता है तो कैसे हाथ हो जाता है, पूरा ऐसे हिल जाता है। यानी क्या हो रहा है कि हमारे 1 एम्पियर में इतना इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 सेकंड में हमारे शरीर के अंदर इतना धारा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रवेश करती है। तो उसी प्रकार हम लोग समझेंगे इसको। शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। यानी क्या कि 1 एम्पियर की धारा यदि हम किसी वस्तु में दे रहे हैं तो कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा पर सेकेंड, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। अब हम लोग समझेंगे कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन, जितना ज्यादा हम लोग एम्पियर देंगे, यहाँ 1 एम्पियर की धारा है तो इतना करंट इलेक्ट्रॉन जा रहा है। अगर मान लीजिए हम एम्पियर बढ़ा रहे हैं, एम्पियर की मान लीजिए 5 एम्पियर की धारा दे रहे हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी क्या होगा कि जितना ज्यादा एम्पियर देंगे उतना इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, वोल्टेज की संख्या में क्या होगा, बढ़ोतरी होगी। तब हम लोग समझेंगे कि आखिर इलेक्ट्रॉन जो है वह आगे क्यों बढ़ता है। यानी कि उसको पीछे से कोई धकेलाता होगा तब तो इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता है। तो जो पीछे से उसको धक्का दिया वह क्या कहलाया, वोल्टेज कहलाया। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है वह आगे बढ़ता है तो पीछे से इसको कोई पुशअप करता होगा, तो जो पीछे से पुशअप करता है उसे वोल्टेज कहते हैं। और जैसे ही वोल्टेज इलेक्ट्रॉन को आगे धक्का देता है तो इलेक्ट्रॉन आगे जाती है। तो आगे से इलेक्ट्रॉन को रोक देता है, कौन रोक देता है, रेजिस्टेंस रोक देता है, यानी प्रतिरोध रोक देता है। और बेचारा इलेक्ट्रॉन जो है बीच में पिसा रहा है। इलेक्ट्रॉन को पीछे से धक्का दे रहा है कि ना, वोल्टेज करा कि तू आगे जाओ। अब आगे इलेक्ट्रॉन बढ़ता है तो रेजिस्टेंस क्या कहता है कि ना तू पीछे। मतलब क्या हुआ कि वोल्टेज जो है इलेक्ट्रॉन को आगे जाने के लिए प्रेरित करता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन आगे जाता है रेजिस्टेंस इसको क्या कहता है कि ना तू पीछे रहो। यानी क्या हुआ, जब भी 2 लोगों के बीच झगड़ा होता है फायदा तीसरा का होता है। यानी क्या हुआ कि वोल्टेज और रेजिस्टेंस के बीच में झगड़ा हो रहा है और इलेक्ट्रॉन जो है बीच में पिसा रहा है। यानी कि जब 2 चक्की चलती है तो बीच में गेहूं क्या होता है, बेचारा पिसा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे बढ़ रहा है तो इसको कौन बढ़ा रहा है, तो वोल्टेज बढ़ा रहा है। और आगे जैसे ही बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस इसको रोक रहा है। तो रेजिस्टेंस का वर्क क्या होता है कि किसी प्रवाहित धारा का वह क्या करता है, विरोध करता है। विरोध मतलब उसको जाने से रोकता है, उसको आगे बढ़ने नहीं देता है। अब समझेंगे हम लोग कि वोल्टेज आगे इसको धक्का दे रहा है, रेजिस्टेंस इसको पीछे दे रहा है। तो देखते हैं सबका स्टाइल अलग अलग होता है, वर्क करने का सबका स्टाइल अलग होता है। जैसे हम लोग देखते हैं घर के आसपास देखते हैं कि कुछ महिला लोग होते हैं तो झगड़ा होता है तो क्या होता है, सब अलग अलग स्टाइल से झगड़ा करता है। कोई फैटाफैटी करने लगता है, कोई गाली देने लगता है, कोई छोटा पारी से झगड़ा, मतलब सबका वर्क क्या होता है, अलग अलग होता है। तो उसी प्रकार हम लोग उदाहरण स्वरूप अगर लेते हैं टंगस्टन, तो टंगस्टन क्या करता है, जब इस पर से हम लोग विद्युत धारा लगाते हैं, प्रवाह करते हैं, देते हैं तो यह क्या हो जाता है, एकदम आग जैसा बबूला हो जाता है, एकदम चमकीला हो जाता है। तो जैसे ही इसमें हम क्या किए, विद्युत धारा प्रवाह किए, यह चमकीला होकर एकदम गुस्सा हो गया।
तो हम लोग समझ जाते हैं क्या कि ये जो है वो प्रकाश एकदम चमकने लगा। इसका अर्थ हुआ कि जैसा ये हम इसमें विद्युत धारा प्रवाह किए, यह क्या हो गया, एकदम चमकने लगा। इसीलिए टंगस्टन का तार हम लोग अपने घर में विद्युत बल्ब के रूप में टंगस्टन का तार लगाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे, क्या होता है, कॉपर लेते हैं। कॉपर क्या होता है, जैसे ही कॉपर पर हम लोग विद्युत धारा प्रवाह करते हैं तो क्या होता है, यह घूमने लगता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, घरों के पंखा में, मोटर में और आयरन में क्या करते हैं, उसमें जैसे ही विद्युत धारा प्रवाह करते हैं पंखी नचने लगता है। तो हम लोग क्या करते हैं, तू चल हमारा फायदा हो गया। यानी क्या हो रहा है कि यहाँ दो लोग झगड़ा कर रहा है। कौन झगड़ा कर रहा है, तो वोल्टेज रेसिस्टेंस झगड़ा कर रहा है और पंखा बीच में चलने लगा। तो इससे फायदा क्या होगा, फायदा तीसरा को रहा है। तो इसीलिए क्या कर रहा है, कॉपर जो है वह बीच में घूमने लगता है, तो फायदा हम लोग को होता है। फेज और न्यूट्रल, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि फेज और न्यूट्रल क्या होता है। तो फेज को हम लोग कहते हैं लाइव वायर, इसको डेड वायर, यानी इसको जिंदा तार कहते हैं, इसको गर्म तार, यानी इसको ठंडा और इसको गर्म। तो फेज को हम लोग डोनेटेड करने के लिए, उसको जानने के लिए क्या कर देते हैं, हम लोग उसको लाल कलर का वायर लगा देते हैं। और न्यूट्रल को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, काला कलर का तार लगा देते हैं, जिससे कि हम लोग को पहचानने में, चाहे इलेक्ट्रिशियन जो होते हैं उनको पहचानने में कोई तकलीफ नहीं होते हैं। अब हम लोग समझेंगे, जैसे करंट में एक विशेष गुण पाया जाता है। यदि करंट जो है वो अगर जाती है, आगे अगर जा रही है और इसे इधर कहीं झगड़ा करने यानी लौटने की रास्ता अगर नहीं प्राप्त होता है तो वह क्या हो जाता है, सीधा लौट आती है। यानी क्या हुआ कि अगर विद्युत धारा जा रही है, अगर उसको झगड़ा इधर नहीं किया, मतलब कि इधर लौटने की क्रिया, इसको रास्ता नहीं मिला, तो इधर जो है कोई वर्क नहीं करेगा। एज फॉर एग्जाम्पल में हम लोग अगर लेते हैं, जैसे हम लोग एक इलेक्ट्रिक थिंग्स लेते हैं, जैसे ये रेफ्रिजरेटर है, तो क्या हुआ कि यदि जैसे ही, यानी क्या हुआ कि जैसे ही हम लोग करंट को इधर भेजे, तो अगर ये करंट इधर आया और इसको जाने का रास्ता मिल गया, नहीं मिलेगा तो इधर ये कोई वर्क नहीं करेगा। यानी कि इससे स्पष्ट हो जाता है कि अगर कोई इलेक्ट्रिक चीज रखते हैं तो इसमें जा रहा है, तो जाने की प्रक्रिया यानी करंट जाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, फेज कहेंगे, और आने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, न्यूट्रल कहेंगे। तो ये न्यूट्रल हो गया, यानी कि करंट के जाने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, न्यूट्रल करेंगे, और आने की प्रक्रिया को कहेंगे फेज। यदि कोई कहे कि नहीं फेज लेना, जैसे हम लोग एज फॉर एग्जाम्पल में समझेंगे, अगर कोई कहे साथ यानी फेज कहेगा, सिर्फ फेज कहेगा तो क्या करेंगे हम लोग, ऐसे तो नहीं कर सकते। न्यूट्रल यानी कि रिलीज करना, यानी कि वर्क जब भी होगा तो फेज और न्यूट्रल। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल में हम लोग समझते हैं, अगर कोई व्यक्ति, देखते हैं विद्युत बल्ब सॉकेट में क्या होता है, सॉकेट में दो वायर लगा रहता है, एक रहता है फेज और एक न्यूट्रल। फेज से क्या होता है, विद्युत धारा पास होती है, और न्यूट्रल से क्या होती है, आउटसाइड होती है। तो हम लोग समझेंगे, जैसे अगर हम लोग घर में जाते हैं चोरी करने के लिए, तो चोरी वहां पर नहीं करते, सबसे पहले क्या देखते हैं कि निकलने का रास्ता किधर है। यानी कि अगर बाद में चोर पकड़ा भी जा रहा है तो क्या कह देगा कि ऐसे ही घूमने आए थे, तो वह चला जाएगा। तो क्या कर रहा है, सबसे पहले जाने का रास्ता खोज रहा है। तो क्या हुआ, यानी कि विद्युत आ रहा है यानी फेज हो रहा है, और जाने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, न्यूट्रल कहेंगे। जैसे अब समझेंगे हम लोग फेज, तो कभी कभी देखते होंगे हम लोग कि फेज पर जो है वह कौवा बैठ जाता है, ठीक है। कौवा बैठ जाता है, तो हम लोग कहते हैं कि इसको करंट क्यों नहीं लगा। तो यानी क्या हो रहा है कि फेज पर बैठा हुआ है, यानी कि सिर्फ क्या है, इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, और न्यूट्रल जाने की प्रक्रिया इसको मिल ही नहीं रहा है, तो करंट लगेगा कैसे। लेकिन यदि कौवा थोड़ा बहुत तेज बना अपने आप को, तो क्या करेगा, यदि इसका ये पंखवा जो है तनका चक्कर पकड़ किया, और जैसा ये फेज से न्यूट्रल पर कनेक्शन मिला, इसको अचानक करंट मार देगा, और ये क्या हो जाएगा, अचानक इसका डेथ हो जाएगा उसी समय। यानी क्या हुआ कि तो पहले था फेज पर, और न्यूट्रल पर इसका पंखा के सट गया, यानी क्या हुआ कि इसको जाने की प्रक्रिया मिल गया।
तो इसको जाने की प्रक्रिया मिला, तो इससे क्या हो गया, इसको करंट लग गया और इसका देहांत हो गया। इससे कि फेज आने की प्रक्रिया को फेज कहा जा रहा है और जाने की प्रक्रिया को क्या कहा है, न्यूट्रल कहा गया। अब समझेंगे हम लोग कि यदि ये फेज है, आई न्यूट्रल है, अगर फेज हम लोग ला रहे हैं, फेज यहां पर आया, समझेंगे, सॉरी इसके सबसे पहले हम लोग समझेंगे अब अर्थिंग होता क्या है। तो यदि हम फेज यहां से भेजे, यहां पर ही आया और न्यूट्रल में नहीं जाकर यहां से ही सीधे नीचे चलाया, मतलब इसमें अब क्या हो गया, इसमें भी जुड़ गया, न्यूट्रल में नहीं जाके इस रेफ्रिजरेटर में आ गया और इस रास्ते से ही क्या हो गया, अर्थिंग का काम करने लगा। तब हम लोग समझेंगे कि जैसे ही इधर भी पास हो रहा है, यानी यहाँ से क्या हो रहा है कि करंट कट गया, मतलब फेज जो आया तो वो कुछ अर्थिंग में चला गया और कुछ न्यूट्रल हो गया। तब हम लोग जैसे ही इसको छुएंगे तो क्या होगा, इसको हमको करंट लग जाएगा। क्यों करंट लगा, क्योंकि ऑलरेडी आप फेज आ रहा था, हम लोग छू दिए, यानी हम में क्या है, न्यूट्रल है। तो हम लोग छू दिए यानी क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, तो क्या बैग हम लोग को करंट लग जाएगा। तो क्या करता है, कभी कभी इलेक्ट्रीशियन आता है तो क्या करता है, वो खुला तार को ऐसे अट देता है, पकड़े रहता है, तो क्या होता है, उसको करंट नहीं लगता है। तो वो क्या कहता है कि तू हमको नहीं छूना। मान लीजिए इलेक्ट्रिक वाला जोड़ रहा है खुला तार को, आप उसको जाके छू दिए, तो वो ऑलरेडी पहले से क्या था, वो तो फेज लिए हुए हैं, आप जाके उसको न्यूट्रल दे दिए, तो उसको क्या हो जाएगा, करंट लग जाएगा। और उससे पहले वो क्या करता है, छूरे रहता है ओपन वायर को, फेज को, और नीचे क्या रहता है, वो चप्पल खोल के खड़ा हो जाता है, जिससे कि क्या होता है, करंट पास होने का रास्ता उसको क्या हो जाता है, नहीं मिल पाता है, यानी कि न्यूट्रल जाने की प्रक्रिया नहीं मिला। तो कभी भी देखते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि यदि कोई इलेक्ट्रीशियन उस तार को मैच कर रहा है ओपन को, तो उसे कभी छूना नहीं चाहिए। अगर छुएंगे तो क्या हो जाएंगे, ऑलरेडी पहले से फेज है, हम जाके छू दिए, उसको दे दिए, यानी एक्स्ट्रा एनर्जी दे दिए न्यूट्रल, तो उसको क्या हो जाएगा, करंट लग जाएगा, और साथ में साथ आपको भी करंट लग जाएगा। तो इसीलिए हम लोग अर्थिंग जब लगाते हैं तो क्या होता है, इसमें 3 गो सॉकेट देते हैं, एक जो सबसे ऊपर रहता है और नीचे 2 गो रहता है। तो जो नीचे 2 गो रहता है, एक हो गया क्या, फेज, और दूसरा हो गया क्या, न्यूट्रल। और ये सबसे बड़ा होता है, जो ऊपर वाला सॉकेट होता है वो सबसे बड़ा होता है, सबसे मोटा होता है, इसकी लंबाई जो होती है वो सबसे बड़ा होता है। यानी क्या करता है, ऊपर वाला सॉकेट जो अर्थिंग जो होता है, यह हमें सिर्फ बचाता है क्या चीज से, करंट लगने से। और जैसे हम लोग क्या करते हैं, अर्थिंग देने से हमारे घर के विद्युत बल्ब ये सब क्या रहता है, सब सुरक्षित रहता है। तो देखेंगे हम लोग क्या होता है, फेज जो काम करता है वो क्या करता है, विद्युत को जाने में, और न्यूट्रल को, सॉरी फेज आ रहा है, न्यूट्रल जा रहा है, और ये बीच में क्या कर रहा है, ये जो एक बोर्ड है, ये सबसे बड़ा होता है, जो अर्थिंग के लिए हम लोग लगाए रहते हैं।